भारतीय जनता पार्टी तंज करना, जलील करना, गाली देना, धमकी देना, इसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाती है भारतीय जनता पार्टी। वो बेचारे क्या करेंगे, उनका संस्कार वही है। वो सीमित और छोटी बुद्धि के लोग, ये शिक्षा विरोधी लोग हैं और ये लोग शिक्षा को इसलिए खत्म करना चाहते हैं कि इनके पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बुद्धिहीन चाहिए, उनको सवाल न पूछने वाला चाहिए, अनपढ़ चाहिए, जाहिल चाहिए, आवारा चाहिए, दारूबाज चाहिए, भांगबाज चाहिए, गाजेबाज चाहिए और मस्जिद के सामने नंगा नाच करने वाला चाहिए, हिंदू होकर के हिंदू को गाली देने वाला चाहिए, हिंदू होकर के हिंदू को अपमानित करने वाला चाहिए। इसलिए जो सवाल इनसे पूछेगा, जो इनके सरकार से पूछेगा, वो पाकिस्तानी हो जाएगा, वो मुसलमान हो जाएगा। हम नेशनल मीडिया में जो है एकदम बर्दाश्त नहीं करना चाहते, हम उनसे बात नहीं करना चाहते। इसलिए चंदौली आकर के बनारस से 60 किलोमीटर दूर आकर के खबरों के खिलाड़ी के ऑफिस में बैठे हैं। हम जानते हैं कि इस उत्तर प्रदेश को अगर कोई बचा सकता है तो खबरों के खिलाड़ी जैसा चैनल, यूट्यूब चैनल बचा सकता है। आप हमारी आवाज बनेंगे। स्वाभिमान और सम्मान के साथ आम जनता के हक हुकूक और उनके रक्षा के लिए हमारा राजपूत काम करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो राजपूत है, वो राजपूत दलितों को मारने वाला राजपूत है, वो पीड़ितों की जमीन छीनने वाली राजपूत है, वो ब्राह्मण और अन्य क्षत्रिय के साथ साथ भूमियारों को माँ बहन की गाली देने वाला राजपूत है। इस सामंतवाद के विचारधारा के खिलाफ, इन भाजपाई राजपूतों के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। हम सभी राजपूतों के खिलाफ नहीं खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी भगवान परशुराम जी की जयंती कब मनाएंगे और योगी आदित्यनाथ जी भगवान परशुराम जी की जय कब करेंगे। यादव श्री कृष्ण के रूप में इस उत्तर प्रदेश में है तो ब्राह्मण सुदामा के रूप में, और ये दोस्ती की परंपरा है साहब, ये गले लगाने की परंपरा है पत्रकार भैया। कहीं आप कह रहे हैं कि आग लगेगा तभी धुआं उठेगा। जब चीलम की बात आ रही है तो चीलम पीते होंगे, तो टोटी की बात आ रही है तो इसको भी स्वीकार करिए कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा टोटी के साथ। देखिए, विश्व गुरु बनने गए थे, गुरु घंटाल बन करके आ गए हैं। अब अमेरिका को नहीं कहेंगे अपना दोस्त। इस समय पूरे देश के लिए एक खतरे का तस्वीर है जिसका नाम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और कमल छाप भारतीय जनता पार्टी है। अगर ये निस्तनाबूद हो गया तो हमारा भारत देश एक बार पुनः विश्व गुरु बन सकता है। जब पाकिस्तान पे गोलाबारी हो रहा है तब मोदी जी आ रहे हैं। आपने देखा होगा पूरे भारत में मोदी जी को सेना का कपड़ा पहना करके अब बंदूक थमा करके उनको सेना बना दिया, और जब हमारे लोग मारे जा रहे हैं तब फिर सेना से सवाल पूछा जा रहा है। क्रेडिट जीवी हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या हरीश मिश्रा इस बार बनारस के किसी विधानसभा से साइकिल टिम्बर लेकर उतरने वाले हैं? खबरों के खिलाड़ी में समाजवादी बनारस वाला मिश्रा जी आ जाएगा, समाजवादी का नेता आएगा। खबरों के खिलाड़ी के ऑफिस में कायर पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं आएगा। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी के पॉडकास्ट रूप में आज हमारे साथ हैं हरीश मिश्रा, जिनको आप सभी बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से जानते हैं। मैं अपने स्टूडियो में उनका स्वागत करता हूं। मिश्रा जी, देखिए हम बहुत दिन से आपको खोज रहे थे, आज आप मिल गए जी। सवाल देखिए थोड़ा सा मिर्ची जैसा तीखा भी हो सकता है। नहीं, एकदम ठीक है। देखिए चर्चा बहुत चल रही है इस समय, एफआईआर को लेकर वही चर्चा चल रही है। क्योंकि हम बात करेंगे राष्ट्रीय मुद्दों को ही लेकर, प्रदेश के मुद्दों को लेकर, लोकल मुद्दों पर हम नहीं जाएंगे। एफआईआर को भी लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। इस समय अखिलेश यादव के पीडीए की पाठशाला बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्या कहना चाहेंगे आप, इसको किस ढंग से परिभाषित करेंगे पीडीए की पाठशाला को? देखिए, पीडीए की पाठशाला उन तमाम गांव गिराओं की वो पाठशाला है जहां गरीब का बेटा शिक्षा ग्रहण करता है, जहां मजदूर का बेटा, जहां किसान का बेटा, जहां मजलूम का बेटा। मिश्रा जी देखिए, हम देखिए चूंकि सियासत की बात हो रही है तो पीडीए की पाठशाला का जो वीडियो निकल कर आया है उसमें पढ़ाया जा रहा है ए फॉर अखिलेश। तो क्या मतलब सियासत बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं?
देखिए, ए फॉर एप्पल आप पढ़ सकते हैं, ए फॉर अखिलेश भी पढ़ सकते हैं। देखिए, अल्फाबेट पढ़ाने का और बच्चों को समझाने का एक तरीका होना चाहिए। हम तो डी फॉर डिम्पल जी भी पढ़ा। नहीं नहीं, हम देखिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से हमारी बात हुई। हाँ, तो वो कह रहे थे देखिए फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है, डी फॉर अरे डिम्पल पढ़ाया जा रहा है। नहीं तो वो बात आगे कर रहे हैं कि इससे कुछ उनका सियासी फायदा होने वाला नहीं है। देखिए समाजवादी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कर रहा हूं, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी जिस ढंग की राजनीति करती है उनको ए फॉर अखिलेश नहीं पढ़ाना चाहिए। हाँ। उनको ए फॉर औरंगजेब पढ़ाना चाहिए, ए फॉर अकबर पढ़ाना चाहिए। इससे सियासत में उनको फायदा मिलेगा। देखिए डी फॉर डिम्पल है, अब पीडीए में डी फॉर दलित है, तो उनको कहीं न कहीं तंज मार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तंज करना, जलील करना, गाली देना, धमकी देना, इसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाती है भारतीय जनता पार्टी। वो बेचारे क्या करेंगे, उनका संस्कार वही है। वो सीमित और छोटी बुद्धि के लोग हैं। अरे उनको किसने रोका है? वो भी गांव गिराव में अपना पीडीए पाठशाला चला में, और एम फॉर मोदी जी पढ़ा में, वाई फॉर योगी जी पढ़ा में। तो हमारा समाज कहाँ जाएगा? हम बच्चों को मतलब सियासत ही से देखिए उत्तर समाज तो आज विकृत अवस्था में है। बच्चों को बंद कर दिया गया। अगर आज समाजवादी पार्टी के लोग और श्री अखिलेश यादव जी न लड़ते तो गांव गिरावों से बच्चों का प्राथमिक विद्यालय बंद हो जाता। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन अगर हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक न रीट दाखिल करती तो आज ये बंद करते। ये शिक्षा विरोधी लोग हैं और ये लोग शिक्षा को इसलिए खत्म करना चाहते हैं कि इनके पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बुद्धिहीन चाहिए, उनको सवाल न पूछने वाला चाहिए, अनपढ़ चाहिए, जाहिल चाहिए, आवारा चाहिए, दारूबाज चाहिए, भांगबाज चाहिए, गाजेबाज चाहिए, और मस्जिद के सामने नंगा नाच करने वाला चाहिए। हिंदू होकर के हिंदू को गाली देने वाला चाहिए, हिंदू होकर के हिंदू को अपमानित करने वाला चाहिए। इसलिए जो सवाल इनसे पूछेगा, जो इनके सरकार से पूछेगा, वो पाकिस्तानी हो जाएगा, वो मुसलमान हो जाएगा। देखिए मुसलमान की आप बात करें, सवाल और भी उठ रहा है। हाँ, सवाल देखिए, आपने देखा कि अभी डिम्पल यादव के खिलाफ मतलब बयान कोई मुस्लिम धर्मगुरु था, तो उसके खिलाफ मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद धरने पर बैठ गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता कहीं भी उनके बारे में कुछ नहीं बोले। अखिलेश यादव की कोई टिप्पणी नहीं आई। अरे अखिलेश यादव जी क्यों बोलेंगे? अखिलेश यादव जी का ये क्या मतलब नहीं, मुस्लिम वोट इतने जरूरी है? अरे कहाँ मुस्लिम लोग जरूरी हैं? सब क्या भाजपा को मुस्लिम नहीं जरूरी है? अब अब्बास नकवी को निकालें, शाहनवाज हुसैन को निकाल दें। सवाल मिश्रा जी उठता है कि डिम्पल यादव का जो पहनावा था वो शुद्ध भारतीय पहनावा था, और उसके खिलाफ अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु बोलता है तो यहाँ आवाज तो उठनी चाहिए। अरे साहब, आप शायद आवाज नहीं सुने, आप भाजपाइयों की आवाज सुनते रह गए। आपसे एक शिकायत है भैया कि आप सत्ता दल के तरफ मुंह कर लिए, हमारे तरफ पीठ कर लिए। नहीं। हम आपसे ये बात बताना चाहते हैं, हमारे नेता की ताकत वो है, हमारे कार्यकर्ता की क्या ताकत है, हम आपको ये बताना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी तब बोलते जब उनको अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास ना होता, नेताओं के ऊपर विश्वास ना होता। हम आपको ये बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, आप हमारा उठा करके वीडियो देखिएगा। हम लोगों ने बोला, हमारे पार्टी के लोगों ने बोला, हमारे एक तमाम महिला जो विंग की थी, रिबू श्रीवास्तव जी, जूही सिंह जी, ये तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव जी पूर्व मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के हर तहसील पर हम लोगों ने समाजवादी तरीके से जो है अपना एप्लीकेशन दिया, FIR दर्ज कराया। और तो और सुन लीजिए, स्टूडियो में एक भारतीय महिला के अपमान के खिलाफ हमारा नौजवान साथी, हमारे पार्टी का एक समर्थक चढ़ करके उनको थप्पड़ मारने का काम किया और कहा कि बहन बेटियों का अपमान एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्या चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी समझे हैं क्या? जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारे पास नहीं है, समाजवादी का कार्यकर्ता है। अपमान देखिए मिश्रा जी, कहने का मतलब ये है कि देखिए नेशनल मीडिया तो कवर नहीं कर रहा है। नेशनल मीडिया कहीं ना कहीं, जिसको गोदी मीडिया कहा जा रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं, तो वहाँ अखिलेश यादव की आवाज आनी चाहिए। छोटे कार्यकर्ता बोल रहे हो, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए एक बात हम आपको बता दें, हम लोग नेशनल मीडिया पर खुद नहीं बोलना चाहते। आपको यकीन नहीं होगा तो आप हमारा कोई भी ID उठा करके चेक कर लीजिए।
हम नेशनल मीडिया में जो है एकदम बर्दाश्त नहीं करना चाहते, हम उनसे बात नहीं करना चाहते, इसलिए चंदौली आकर के बनारस से 60 किलोमीटर दूर आकर के खबरों के खिलाड़ी के ऑफिस में बैठे हैं। हम जानते हैं कि इस उत्तर प्रदेश को अगर कोई बचा सकता है तो खबरों के खिलाड़ी जैसा चैनल, यूट्यूब चैनल बचा सकता है। आप हमारी आवाज़ बनेंगे। हमारे तमाम यूट्यूब चैनल के साथी हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में उनके भारतीय जनता पार्टी के क्रूरता और निकम्मियत को जाहिर कर रहे हैं। हम जनता के लोग हैं और हम जनता की चैनल पर बोलेंगे। हम मोदी नहीं है कि हम मोदी वाले को नहीं, हम बात देखिए, बात मिश्रा जी हम जो करना चाहते हैं कहीं न कहीं 27 के पहले देखिए बिहार में चुनाव है और कहीं न कहीं बिहार के चुनाव से ही पटकथा लिखी जाएगी उत्तर प्रदेश की भी। देश की निगाहें बिहार पर लगा है। वहाँ SIR को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। वहाँ पर अखिलेश यादव, मुझे नहीं लगता है, मेरे संज्ञान में नहीं आया है कि जो लड़ाई वहाँ पर लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अगर उसमें अखिलेश यादव की भी सहभागिता हो गई होती जमीन पर। देखिए बिहार की जमीन पर जो हो रहा है वो दिख रहा है। कहीं ना कहीं बिहार की जो जनता है, देखिए बिहार की जनता को हम भी जानते हैं कि बिहार की जनता फक्कड़ घुमक्कड़ है। वो घर पर बैठकर टीवी नहीं देखती है, उन खबरों के लिए मोबाइल पर ही है। और यूट्यूब चैनल वहाँ बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा चर्चा इस समय तेजस्वी यादव की है, राहुल गांधी की है। अगर वहाँ पर अखिलेश यादव देखिए सड़क पर उतर जाते, देखिए ट्विटर पर तो बयान है, ट्विटर की राजनीति अलग है, अगर सड़क पर उतर जाते तो क्या आपको नहीं लगता कि पीडीओ को और मजबूती बिहार से मिल गई होती? देखिए निश्चित रूप से आप से मेरा निवेदन है कि आप एक बार पुनः पूर्वाकलन करें। SIR पर संसद के अंदर तमाम विपक्षी दलों में राहुल गांधी जी के ठीक बगल में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रोटेस्ट कर रहे थे संसद के अंदर। नहीं, मैं बिहार के सड़क की बात कर रहा हूँ कि बिहार की सड़क भाई हमारा और आपको और भी आगे बता दें कि इसी आजमगढ़ जनसभा में उन्होंने ऐलानिया कहा कि हमारी पूरी ताकत आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी के साथ जाके खड़ी है। तो अगर वहाँ RJD लड़ रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर भी समाजवादी लड़ रही है। दिल्ली के अंदर अगर राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं तो उसके पीछे भी समाजवादी पार्टी लड़ रही है। हमारा इंडिया गठबंधन है और हर राज्यों में हमारा एक प्रमुख नेता है। नेता हमारा लड़ेगा, उसके पीछे तमाम कार्यकर्ता हम लोग जाएंगे। हम ओम प्रकाश राजभर नहीं है कि हर जगह गठबंधन तोड़ करके और अपनी लालच में जाकर के काम करेंगे। हम सहयोगी NDA के दल के लालची दल नहीं है कि हर जगह हम परंपराओं का वो करेंगे। बिहार में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में हम समाजवादी पार्टी लोग अभी देखिए मिश्रा जी, आपने चर्चा किया ओम प्रकाश राजभर का। अब चूंकि आप बनारस से हैं, अब बात मतलब कि आ जाते हैं हम बनारस में छितौना। अब चर्चा जरूरी है छितौना की। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी। योगी की जो सरकार है उसको राजपूतों की सरकार कहा जाता है, ठाकुरवाद का आरोप लगता है। तो यहाँ पर देखने को मिला कि राजपूत और राजभर आमने सामने आ गए। निश्चित रूप से दोनों ही वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी साधना चाहती है। ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी का रुख किसके साथ था? देखिए हम तो PDA के साथ हैं। नहीं, PDA हमारा ऐलान है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे तमाम पूर्व मिनिस्टर और पूर्व विधायक श्री रामचल राजभर जी के नेतृत्व में हमारा डेलीगेशन राजभर परिवार से मिलने गया था और हम पीड़ितों के साथ हैं। PDA नहीं, वहाँ पीड़ित कौन आपको दिख रहा? वहाँ राजभर परिवार था। राजभर। लेकिन जो वीडियो निकल कर आया वहाँ देखने को मिला कि अरविंद राजभर जाते हैं, अरविंद राजभर के समर्थक एकदम मतलब मारे आप कहाँ हैं पहले? जब मारेंगे तो अरविंद राजभर जी का हम यहाँ समर्थन करेंगे? भाई वो अपने समाज का नेता है, जाएगा नहीं? जब आप अपने समाज के लिए जाकर के लड़ जाएंगे, यहाँ पर आप अरविंद राजभर का समर्थन कर रहे हैं, तो यही तो सवाल मेरा है। यही तो क्या अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है? ओम प्रकाश राजभर क्या 27 के पहले एक बार फिर पाला बदलकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे? देखिए राजनीति और खेल में कब कहाँ कौन खिलाड़ी लग जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर भी हमको ये लगता है कि श्री अखिलेश यादव जी जिसको त्याग देते हैं एक बार, फिर उसको अपने गले नहीं लगाते हैं। और राजभर जी अवसरवादी नेता हैं, राजभर जी लालची नेता हैं उत्तर प्रदेश में।
इसलिए ना उनका कोई सिद्धांत है ना कोई बात है। लेकिन जब समाज के लड़ाई की बात आएगी तो मैं अरविंद राजभर को बहुत धन्यवाद दूंगा। कम से कम वो अपने सरकार में जाकर के अपने पीड़ित परिवार को, अपने पीड़ित समाज को जाकर के आवाज नहीं, देखिए राजपूत परिवार भी हॉस्पिटल में भर्ती था, क्या वाकई में मतलब पहले मारा कौन गया था? अब देखिए पहले मारा कौन, सबका आरोप अलग अलग है। यहाँ राजपूतों का कहना है, चूंकि बतौर पत्रकार नहीं, राजपूतों का भैया मत नहीं, हम विक्टिम संजय सिंह की बात कर रहे हैं। हम आपको हॉस्पिटल में उनसे मिले थे, उनका तो मतलब स्पष्ट कहना था कि वो लोग हमको मारे। अरे ठीक है, हाँ। अरे ठीक है, बहुत सही है, लेकिन भैया राजपूतों के बारे में मत बोलिए भैया। कुछ सेकुलर राजपूतों को छोड़ अगर दीजिए आप, हमारे भी पार्टी में राजपूत नेता हैं, देखिए उनकी विचारधारा कितनी अच्छी जैसे मैं वर्तमान सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जैसे मैं इसी चंदौली में वो मनोज सिंह डब्ल्यू जी हैं, और हमारे के यहाँ जो है पूरा पश्चिम में है, हमारे के यहाँ प्रतापगढ़ से हैं, हमारे के यहाँ जो है इलाहाबाद से हैं, हमारे के यहाँ सेकुलर राजपूत नेता है, और स्वाभिमान और सम्मान के साथ आम जनता के हक हुकूक और उनके रक्षा के लिए हमारा राजपूत काम करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो राजपूत है, वो राजपूत दलितों को मारने वाला राजपूत है, वो पीड़ितों की जमीन छीनने वाली राजपूत है, वो ब्राह्मण और अन्य क्षत्रिय के साथ साथ भूमियारों को माँ बहन की गाली देने वाला राजपूत है। इस सामंतवाद के विचारधारा के खिलाफ, इन भाजपाई राजपूतों के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। हम सभी राजपूतों के खिलाफ नहीं खड़े हैं। हमारा राजपूत साथी, तमाम हमारे राजपूत साथी हमको फोन करके साहस देते हैं, कहते हैं कि मिश्रा जी, जिस हिसाब से आप जातिवाद का दायरा तोड़ करके समाजवाद के साथ खड़े हैं, आपको क्रांतिकारी सलाम है। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं आज जो भी राजनीति सर्वाइव करता हूं, उसमें 50% हमारे राजपूत साथियों का योगदान होता है। उनकी साहस, उनकी ताकत है, इसलिए मैं राजपूतों के साथ जा करके खड़ा होता हूँ। और हम समाजवादी लोग हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी राजपूत का आरोप लगाए हैं? नहीं, हम अभी महाराणा प्रताप जी का जयंती मनाए। और योगी आदित्यनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत ब्राह्मण उनको अपना माई बाप बना रहा है, 6 साल 7 साल का कार्यकाल हो गया, 1 साल भी ब्राह्मणों के स्वाभिमान और सम्मान और उनके देवता भगवान परशुराम जी का अगर जयंती और उनको नमन किए हो तो हमको याद करके बता दीजिएगा। अपमान किया, क्या मतलब कि अपमान किया योगी आदित्यनाथ, क्या मतलब हम परशुराम जी का? आपके बयानों को इस अर्थ में जोड़कर चलें कि मतलब कि पीडीए में ब्राह्मण शामिल होने जा रहा है, राजपूत नहीं रहेगा? अरे देखिए उत्तर प्रदेश है, देखिए आपको बता देना चाहते हैं, पीडीए सिर्फ आप जातिवादी एंगल से देख रहे हैं। पीडीए का दूसरा अर्थ भी है पीड़ित, दुखी और असहाय। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गांव गिराव में जाइए उत्तर प्रदेश के, क्या वहां राजपूत पीड़ित नहीं है? राजपूत कमजोर, आर्थिक कमजोर नहीं है? यह कमजोर लोगों को नहीं छुआ योगी आदित्यनाथ ने। तमाम जो मजबूत क्षत्रिय हैं, वो कमजोर क्षत्रियों को कभी भी आर्थिक लाभ और सामाजिक लाभ देने का काम नहीं किया। सिर्फ लूट करके सामंतवाद का जो ककहरा वो कर रहे हैं, गुंडागर्दी के बल पर, गुंडाई के बल पर आवाज दबा दोगे? ऐसे ठाकुरवाद के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। और उत्तर प्रदेश का जो पहचान था, योगी आदित्यनाथ ने अपने जातिवादी मानसिकता से तोड़ने का काम किया, गिराने का काम किया उत्तर प्रदेश के पहचान को। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आप हमारी बात को मोड़िए मत। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर ब्राह्मण सम्मान करते हैं, छोड़ दीजिए पीडीए की बात। पीडीए के घरों पर तो बुलडोजर लग रहा है। उस बच्ची का किताब लेकर के भागते हुए आप भी तस्वीर देखे होंगे। जो बच्ची किताब लेके, उसको श्री अखिलेश यादव जी ने बुला करके किताब कापी और जीवन भर के लिए पढ़ाई का काम करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी भगवान परशुराम जी की जयंती कब मनाएंगे, और योगी आदित्यनाथ जी भगवान परशुराम जी की जय कब करेंगे? हम तो करते हैं उनकी जय जयकार। कहीं ना कहीं हमको मतलब दिख रहा है कि नहीं, अब ब्राह्मणों को साधने की तैयारी है। नहीं, ये साधने की तैयारी नहीं है। आप अच्छा एक बात बताइए, श्री अखिलेश यादव जी पहले मुख्यमंत्री 2012 में, उनकी पहली कैबिनेट में पंडित जनेश्वर मिश्र जी को याद करते हुए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए भगवान परशुराम जी के नाम की छुट्टी जारी की। बताइए, जब जाति का नेता प्रतिपक्ष जब का पद छोड़े हैं अखिलेश यादव,
तो उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष भी माता प्रसाद पांडे को बनाते हैं। तो कहीं न कहीं ये सियासत है। देखिए पीडीए वो खुलकर बोले हैं कि पीडीए ठीक है, आप परिभाषित कर लीजिए, लेकिन अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का परिभाषा दिया उसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ही था। आप लोग जैसे भी परिभाषा कर ले, तो इसको छोड़कर नेता प्रतिपक्ष का पद जब छोड़ते हैं तो कहीं न कहीं माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष देते हैं का पद दे देते हैं। तो क्या ये मतलब कि एक सधा हुआ सियासत है कि नहीं, राजपूतों को, सवर्णों में से राजपूतों को योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े कर कर अब ब्राह्मणों को अपने पाले में लेकर, इसीलिए लगता है कि बनारस वाले मिश्रा जी का भी कद इस समय बनारस की सियासत में हम देख रहे हैं काफी बढ़ा हुआ है। क्या ये मतलब कि एकदम सधी हुई राजनीति है अखिलेश यादव की? नहीं, मैं आपको इस सवाल पर एक मार्मिक अपील करूंगा। यादव श्री कृष्ण के रूप में इस उत्तर प्रदेश में है तो ब्राह्मण सुदामा के रूप में है, और ये दोस्ती की परंपरा है साहब, ये गले लगाने की परंपरा है पत्रकार भैया। मैं श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तमाम सत्ता के आंधियों में बहने वाले ब्राह्मण साथियों को, जो ब्राह्मण साथी आज भी सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण और राजपूत लोग श्री अखिलेश यादव को अपमानित और जलील करते हैं, उनके पार्टी के तमाम पदाधिकारी, क्षत्रिय पदाधिकारी, ब्राह्मण पदाधिकारियों के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने कभी भी इस तरीके का कोई भी अनर्गल आरोप लगाने का काम नहीं किया। अखिलेश यादव जी ने सदैव अपने कार्यकाल में ब्राह्मणों का सम्मान बढ़ाने का काम किया, ब्राह्मणों को साथ लेकर के चलने का काम किया। आपको याद होगा 2022 का वो मैनिफेस्टो जिसमें ये लिखा गया था और कहा था कि पंडित जनेश्वर मिश्र जी के नाम से एशिया का सबसे बड़ा पार्क बना करके जो पुनीत काम श्री अखिलेश यादव जी ने किया है, उसके बाद अगर कोई बनेगा तो एशिया की सबसे बड़ी मूर्ति लखनऊ के किसी बड़े चौराहे पर भगवान परशुराम जी का लगाया जाएगा। बताइए हम कहाँ जाएं? एक तरफ योगी आदित्यनाथ की वो पुलिस है जो पुलिस लखनऊ में ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष को घसीट करके परशुराम जयंती पर मारती है और उनका परमिशन रद्द करती है। एक तरफ अखिलेश यादव जी हैं जो अपने ही कार्यालय में बैठ करके अपने तमाम उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण साथियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण साथियों, तुम सुदामा हो, तुम घबराना मत, तुम्हारा अभी अखिलेश जिंदा है और कृष्ण की भूमिका में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। इसलिए सलाम करता हूँ। मैं तो कहना चाहता हूँ, क्या ब्रजेश पाठक जी को कभी अपने गले लगाए हैं योगी आदित्यनाथ जी? मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने जो है तमाम अपने पिता की परंपरा को निर्वहन करते हुए कुर्सी छोड़ा तो अपने चाचा को नहीं बनाया, अपने भाई को नहीं बनाया, अपने परिवार के लोगों को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, उन्होंने बनाया तो एक कदम आगे बढ़ करके ब्राह्मण विश्वास के साथ, ब्राह्मण के ऊपर विश्वास करते हुए, ब्राह्मण का साथ लेते हुए माता प्रसाद पांडे जी जो 9 बार का विधायक हैं। आपको मालूम है यही माता प्रसाद पांडे जी और लाल बिहारी जी 3 महीने पहले गोरखपुर गए थे और योगी आदित्यनाथ जी के मठ के सामने भारतीय जनता पार्टी का मेयर और विधायक उनके गाड़ियों को तोड़ता है। नेता विपक्ष जो मुख्यमंत्री जी के बराबर का अपना पावर रखता है, अपने घर के सामने मारने वाले लोगों को जानते हैं कि गली में तो कुत्ते भी शेर कहलाते हैं। आ जाइएगा कभी लखनऊ से लेके बांदा से लेके बनारस से लेकर के, देखिए हमारे नेता के ऊपर हमला करा। देखिए आप बोल रहे हैं, हमको भी मालूम है कि नहीं गोरखपुर में नेता प्रतिपक्ष के ऊपर हमला हुआ था भारतीय जनता पार्टी के कार्य, लेकिन इससे हम कहीं मतलब कि उत्तर प्रदेश के यादवों में हम उबाल नहीं देख पा रहे हैं। जो यादव मतलब उबाल होती है, उनकी सियासत में जो उबाल रहता है वो नहीं दिख रहा है। यादव उबाल नहीं मारेगा, यादव पढ़ लिख लिया है। अब पुरानका यादव नहीं रह गया है, अब नयका यादव आया है, पढ़ा लिखा यादव है, समझदार यादव है, समाज को समझने वाला है, समाजवादी को समझने वाला है। यादव क्यों बोलेगा जब यादव का मुखिया और श्री अखिलेश यादव जी जब खुद फ्रंट फुट पर आकर के खेल रहे हैं तो उनके तमाम जो है पीडीए परिवार के लोगों ने क्यों नहीं, लाल बिहारी यादव जी थे वो उन्होंने विरोध किया, आशुतोष सिन्हा जी थे हमारे एमएलसी थे उन्होंने विरोध किया, हम लोगों ने विरोध किया कि हमारे नेता को मत मारो। वैचारिक विरोध रखो, गाली मत दो, लेकिन आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए टोटी चोर, अखिलेश उद्दीन। आप कभी एक बात बताइएगा,
संस्कार की बात करना चाहते हैं, राजनीतिक संस्कार की बात करना चाहते हैं। आप कभी ये बताइए, समाजवादी पार्टी के कोई एक कार्यकर्ता कोई टोटी चोर जैसा आरोप योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लगाता है? खाली ये कहता है भाई हम विपक्ष में हैं, हमारी एक जिम्मेदारी है, हम विपक्ष के नेता हैं, तो हम यही कहते हैं क्रूरता है, बुलडोजर है, गाली है, अपमान है, मुकदमा है, लेकिन हम लोग अपमानित नहीं करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का साहब मेरी बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को सेमिनार में यह दिया है ट्रेनिंग कि देखो भाजपा काम नहीं कर पा रही है, तुम लोगों को सोशल मीडिया पर खाली एक ट्रेनिंग देना है कि अखिलेश जी को गाली दे देना है। अखिलेश देखिए, कभी कभी चर्चा हो जाती है योगी आदित्यनाथ को लेकर, चीलम को लेकर योगी आदित्यनाथ चीलम से जोड़कर चर्चा होती है, समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। अरे भाई वो चीलम पीते होंगे तब ना। नहीं, अखिलेश यादव भी करते हैं। अरे भाई चीलम पीते होंगे तब ना। देखिए आग वहीं लगेगा जहाँ से धुआं उठेगा। तो क्या मतलब, क्या मतलब टोटी की चोरी हुई थी तब लोग भाजपा वाले कहते हैं कि नहीं टोटी चोर, टोटी चोर। देखिए भारतीय भाई कहीं आप कह रहे हैं कि आग लगेगा तभी धुआं उठेगा, जब चीलम की बात आ रही है तो चीलम पीते होंगे, तो टोटी की बात आ रही है तो इसको भी स्वीकार करिए कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा टोटी के साथ। देखिए एक बात हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता परिवर्तन 2017 में हुआ तो एक बड़े आईएएस अधिकारी जिसका जिक्र श्री अखिलेश यादव जी ने कर रखा है, पूरा प्री प्लानिंग था, एक पेपर था, उसके संपादक थे कि अखिलेश जी एक सुलझे और बेहद ईमानदार और एक स्पष्टवादी नेता है, इनकी छवि को डैमेज किया जाए। क 100 करोड़ कै हजार करोड़ रुपया राहुल गांधी जी को पप्पू बनाने में खर्च किया है भाजपा ने, ये बात याद है ना। और आज उसी राहुल गांधी जी उसी सदन में जब एक एक सवाल कह रहे हैं और 8 साल पहले 7 साल पहले जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी कि मोदी जी ये देश के लिए खतरा होगा, आज वो दिन आप और हम झेल रहे हैं। विश्व गुरु बनने गए थे, गुरु घंटाल बन करके आ गए हैं। अब अमेरिका को नहीं कहेंगे अपना दोस्त। डोनाल्ड ट्रंप 35 से 45 बढ़ाने जा रहा है, आज धमकी दिया है कि फिर 45% अब टैरिफ बढ़ाएंगे। तो जहाँ जहाँ ये गए, इनके नेता गए, खाली भौकाल दिया, खाली क्या मतलब कि ये जो ट्रंप कर रहे हैं, क्या इसका प्रभाव बिहार में जो चुनाव है, मतलब बिहार की जनता को विपक्ष समझा पाएगी? अरे निश्चित रूप से। अब विपक्ष को मत कहिए, बिहार के भी नौजवान आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों की आवाज को सुन रहा है और वो समझ रहा है कि अरे हम जाति में बढ़ गए, अरे हम धर्म में बढ़ गए, हमारा शिक्षा खतरे में, हमारी बहन बेटी की आबरू खतरे में, हमारे खेत किसान कल्याण खतरे में। जब खतरा आता है ना गुरु, तब फिर आदमी धर्म और जाति नहीं देखता है, पहले वो खतरे से बचता है। आपको हम बता दें भैया, इस समय पूरे देश के लिए एक खतरे का तस्वीर है जिसका नाम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और कमल छाप भारतीय जनता पार्टी है। अगर ये निस्तनाबूद हो गया तो हमारा भारत देश एक बार पुनः विश्व गुरु बन सकता है। ये जब तक रहेंगे तब तक पाकिस्तान जाके बिरयानी खाएंगे। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, पत्रकार भैया लगे हाथ, इन लोगों को बता दीजिए, भारत का पहला वो प्रधानमंत्री बताइए जो प्रधानमंत्री होने के ठीक 1-1.5 महीने के बाद पाकिस्तान बिना बुलाए गया और दुश्मन का नमक खा करके वफादारी किया। 350 किलो RDX कहाँ गया, तो किस गाड़ी में आया? संसद में पूछा जा रहा है, अखिलेश यादव जी पूछ रहे हैं, नहीं जवाब दे पा रहे हैं। कौन सा महादेव ऑपरेशन इन्होंने चला दिया? जब पाकिस्तान पे गोलाबारी हो रहा है तब मोदी जी आ रहे हैं। आपने देखा होगा पूरे भारत में मोदी जी को सेना का कपड़ा पहना करके अब बंदूक थमा करके उनको सेना बना दिया, और जब हमारे लोग मारे जा रहे हैं तब फिर सेना से सवाल पूछा जा रहा है। क्रेडिट जीवी हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग। सदैव से डरपोक और कायरता की कोख से पैदा होने वाला एक एक कार्यकर्ता भाजपा ही होता है। पत्रकार भैया, ये सावरकर को हम भूले नहीं हैं, उस मुखर्जी को हम भूले नहीं हैं, उस गद्दार कौम को हमने नहीं भूला है जिसको RSS कहा जाता है, हिंदू मुसलमान करके इस भारत आत्मा के कलेजे को चीरने का काम करता है। वो भारतीय जनता पार्टी इसलिए नफरत है, इसलिए हम समाजवाद के साथ खड़े हैं। समाजवाद धर्मवाद पर भारी पड़ेगा। एक आखिरी सवाल में पूरा अभी और कई सवाल पूछे। नहीं, एक आखिरी सवाल,
जिस हरीश मिश्रा को मैं जानता हूं, देखिए आप बनारस से भी चुनाव लड़ चुके हैं, मेयर का भी चुनाव लड़ चुके हैं, या विधायकी का भी चुनाव लड़ चुके हैं। क्या समाजवादी आप खुद को कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप साइकिल के सिंबल से चुनाव नहीं लड़े हैं, क्या हरीश मिश्रा इस बार बनारस के किसी विधानसभा से साइकिल सिंबल लेकर उतरने वाले हैं? क्या हरीश मिश्रा की साइकिल बनारस में चलने वाली है? बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा, और ये सवाल सिर्फ आपका नहीं, तमाम साथियों का कमेंट में भी आता है। देखिए, हरीश मिश्रा चुनाव लड़ेगा, लेकिन हरीश मिश्रा सिर्फ बनारस चुनाव नहीं लड़ेगा। हरीश मिश्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहा है, और चुनाव चिन्ह साइकिल होगी। हरीश मिश्रा समाजवादी पार्टी का वो सिपाही है जो हर एक विधानसभा पर समाजवादी पार्टी का ध्वजवाहक बन करके लड़ेगा। हरीश मिश्रा को अखिलेश जी, हमारे नेता हैं अखिलेश यादव जी, वो तय करेंगे कि हरीश मिश्रा को इस समय लड़ाना है कि हरीश मिश्रा को कब लड़ाना है या नहीं लड़ाना है। लेकिन हरीश मिश्रा अपने मन में यह तय कर चुका है, यह ठान चुका है कि हरीश मिश्रा को सिर्फ एक विधानसभा नहीं लड़ना है, पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ना है। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, चुनाव चिन्ह साइकिल को सरकार में ले जा करके खड़ा करना है, यह संकल्प है। इसलिए आप क्या मतलब ये संकल्प 27 में पूरा होगा कि नहीं? हाँ, एकदम पूरा होने जा रहा है। एक एक सीटों पर हरीश मिश्रा लड़ेगा, आप देख लीजिएगा। और आप भी इसी उत्तर प्रदेश चुनाव में रहेंगे, कवर करेंगे, हम लोग मिलेंगे। हमारा एक एक जो भी प्रत्याशी रहेगा, हम उस प्रत्याशी को प्रत्याशी की निगाह से नहीं देखेंगे, स्वयं प्रत्याशी बनकर के हर विधानसभा में चुनाव चिन्ह साइकिल का काम करेंगे, लड़ाने का काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे। और एक बात और आप जान लीजिए, आपको ये सन 2025 का है, मैं फिर 27 में आऊँगा, इसी वक्त आऊँगा, 2 साल बाद आऊँगा। और उस वक्त जब मैं आऊँगा तो समाजवादी पार्टी के सरकार 2 साल नहीं बचा है। देखिए, आप आएंगे 2027 में तो मात्र 1.5 साल बचा है। और कहीं ना कहीं आप आएंगे जनवरी में, फरवरी में, देखिए चुनाव का बिगुल बच चुका होगा उस समय। तो मैं जब अगली बार आऊँगा तो मैं सरकार का प्रतिनिधि बन करके आऊंगा, और चुनाव परिणाम के बाद आएंगे। हाँ, और मैं उत्तर प्रदेश में, बदलते हुए उत्तर प्रदेश का वो तस्वीर इस खबरों के खिलाड़ी के ऑफिस में पेश करूंगा, जो 11 सालों से योगी आदित्यनाथ जी 6 सालों से नहीं कर पाए, और 12 सालों से मोदी जी नहीं कर पाए। वो समाजवाद का पराकाष्ठा, वो समाजवाद का इतिहास लेके आएंगे खबरों के खिलाड़ी में। और मुझे उम्मीद है कि आपका जो खबर का खिलाड़ीपन है, आपके अंदर का जो खिलाड़ी है, वो यूं ही उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष से भी पहलवानी करते रहिएगा। एकदम। देखिए, यहाँ मैं खुलकर कहना चाहता हूँ, देखिए चूंकि अब सवाल आपका हो गया कि सत्ता पक्ष से सवाल करिए। देखिए, खबरों के खिलाड़ी निष्पक्ष चैनल है, नहीं, हम सत्ता पक्ष के भी नेताओं को आमंत्रित करते हैं। अब चूंकि नहीं, देखिए अब वहाँ चूंकि एक बड़ा कैडर है, चूंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दम भरता है, नहीं तो कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे लेवल है, लेकिन हम कोशिश हमारी जारी रहेगी। साहब हमको बोल देने, खबरों के खिलाड़ी में समाजवादी बनारस वाला मिश्रा जी आ जाएगा, समाजवादी का नेता आएगा। खबरों के खिलाड़ी के ऑफिस में कायर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं आएगा। नहीं तो मैं चुनौती कर रहा हूं इसी ऑफिस में बैठ करके। मेरा पॉडकास्ट और इंटरव्यू आपने लिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके बाद आप चुनौती में देना चाहता हूं तमाम भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को कि आवें खबरों के खिलाड़ी के इस ऑफिस में और बतावें कि सरकार की क्या मंशा है, और सरकार के लोग क्यों गाली देते हैं, सरकार के लोग क्यों हमला कर रहे हैं। अगर काम किया है तो शालीनता से जवाब दो। ये भागने वाले लोग हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आप हमारे ऑफिस में आए। हम हर वक्त आते रहेंगे। चलिए, हम एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।